हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं क्लास 7th के चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी वर्किंग विथ फ्रैक्शन। चैप्टर का नाम है और आज हम सीखेंगे जो हमने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास में सीखा था। क्या सीखा था? मल्टीपल करना। आप सोच रहे होंगे कि मल्टीपल करना तो हमने पहले ही सीख चुके हैं, तो इसमें क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी। लेकिन इसमें जो मल्टीपल है वो अलग टाइप की। जैसे हम मल्टीपल, जैसे आपने पहले मल्टीपल कैसे किए थे? जैसे पहले मल्टीप्लाई किए थे 20 को, किससे किया था? 12 से कर दिया। 12 से मल्टीप्लाई कर कर क्या लिखा? फिर ऐसे किया, 2 को 0 से किया 0 आया, 2 को 2 से किया 4 आया, और 1 को 0 से किया 0 आया, और 1 को 2 से किया कितना है? 2 आया। लेकिन और फिर हमने दोनों को जोड़ दिया, ये लो। ये इस प्रकार के। लेकिन इसके अंदर हम क्या सीखेंगे? इसके अंदर हम सीखेंगे जैसे डिनोमीटर और डिनोमीटर में अगर आ जाए, जैसे ये 1/2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, या 1/2 है, इसको 3 से डिवाइडेड करना है, तो हम किस प्रकार करेंगे ये हम इसके अंदर सीखेंगे। अगर आप सोचोगे कि इसके अंदर और इसके अंदर तो कोई फ़र्क नहीं, फ़र्क है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइडेड के अंदर है और ये मल्टीप्लाई के अंदर है। और अब इसका जादू देखना आप। इसका जादू ये है कि इसका जो आंसर होगा 1/2 मल्टीप्लाई के अंदर करेंगे तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। ये क्या है? डिवाइडेड के अंदर है, इसलिए इसको उल्टा कर देंगे। ये हम आगे सीखेंगे इसी चैप्टर के अंदर ये किस प्रकार होता है, कैसे होता है। पहले शुरुआत के अंदर हम मल्टीपल करना सीखेंगे। मल्टीपल करने का तरीका बहुत से है। जैसे 1/2 को हमने 3 किया, कितना किया? 1/2 को 3 में किया। लेकिन इसके बुक के अंदर है ना, हमें बुक के अंदर पहले क्या दे रखा है हमें, जैसे बुक के अंदर चित्र के डायग्राम द्वारा हमें समझाया गया है कि जैसे ये पूरी कंप्लीट लाइन है, कंप्लीट लाइन हो गई। ये कंप्लीट लाइन हमें पता नहीं है कितनी है, हमने बना दी। लेकिन इसने कहा 1/2 है, 1/2 है, और इसका क्या है? 3 पार्ट है। कितने हैं? 3 पार्ट है। मतलब हम इस लाइन को क्या लिख सकते हैं? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, मतलब ये चीज़ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 बार लिख सकते हैं। अगर इतना मान होता, मान ले 1/2 मान है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? 1/2 को इंटू, इसका मतलब कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फ़र्क नहीं है, मतलब एक बार है। तो मतलब ये जो लाइन है, इस पूरी लाइन का मान कितना? 1/2 है। लेकिन ये कितनी है? 3 बार 1/2 है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइडेड करेंगे इसको, 1 और 2। मतलब ये कह रहे हैं कि ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। हम क्या करते थे पहले? इनको जोड़ देते थे ऐसे। ये जैसे ये जोड़ रखा है, इसका एलसीएम आ गया 2, और तीनों को जोड़ा तो क्या आया? 3/2। ठीक है, ये एलसीएम आया, 3/2 मान आया। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं? जैसे 3 है, 3 को हम मल्टीप्लाई के अंदर लेके आ गए, और 1 का 1 पड़ा रहने दिया, तो ये हमारे क्या आ गया? इसका मान आ गया। यही चीज़ दे रखी है कि आगे कुछ भी दे रखा हो मल्टीप्लाई के अंदर, अगर 2/3 दे रखा है तो मतलब 3/2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 6 आया, और नीचे 3 है। और ये तो कट जाएगा। अगर अगर हम कटने की जगह, इसकी जगह 5 लें, फिर 5 ले लिया, तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 मल्टीप्लाई 6। मतलब इसके कितने पार्ट है? कितने पार्ट है? 6 पार्ट है ना, 6 ही है पार्ट है। 6 पार्ट है, तो हम जैसे ये एक लाइन बनाएंगे ना, ये लाइन बनाएंगे, तो इसके हम अगर पूरी लाइन के 6 पार्ट करें तो इनका मान क्या है? 1 2 3 4 5 और 6 हो गए पूरे। अब सभी का मान कितना है? 1/5 है, 1/5 है। चाहे इसको जोड़ दे तू, 6 बार लिख कर इसको जोड़ देंगे, ये लो। चाहे इसको जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5,
ये लो, ये जोड़ा तो भी वही मान निकल के आया। कितना आया? 6/5 आया। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या है? वही मान आएगा। इसलिए इसके अंदर हमें ये बताया गया है डायग्राम के थ्रू कि इसको हम जैसे 1/2 1/2 1/2 ये सब दे रखे हैं, तो इसको हम 1/2 मल्टीप्लाई के अंदर 3 लिख सकते हैं, ऐसे कह रखा है। मतलब 1/2 कितनी बार है? 3 बार है। तो हमने 3 को क्या किया? 1/2 के मल्टीप्लाई में कर दिया। अगर इसकी जगह ये कितना होता? 1/5 होता। तो कितना है? ये 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई करके 1/5 कर देते, ये इसका मान आ जाता। इसके अंदर मेन चीज़ ये सिखा रखा है। फिर ये क्या है? फर्स्ट हमारा मल्टीपल करना सिखाते हैं फर्स्ट टॉपिक के अंदर। और ये वीडियो पूरा हुआ, आगे वाले चैप्टरों के अंदर हम करेंगे कि हम आगे क्वेश्चन जो फिगरिंग आउट के क्वेश्चन हैं वो हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपको आसान से आसान तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे होगा, किस प्रकार होगा ये। थैंक यू, धन्यवाद।